किन मांगों के देखिए, साथ? 4 विषयों पे बात की थी। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हम आए थे और सम्माननीय एलजी साहब को एक पत्र दिया था कि जो एफबीयू का मामला है, वो मात्र एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और हमारे हिसाब से क्योंकि दिल्ली में होकर जो दिल्ली सरकार के अधिकार की बात नहीं है, उसने अपने संवैधानिक अधिकारों से ऊपर उठ के एक जासूसी करने का जो एक यूनिट बनाया है, उसमें हमारा ये था कि तहकीकात करें और देशद्रोह के अंतर्गत जो है ये मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि वो पत्र दे चुके थे तो एलजी साहब ने को हमने बताया कि हमारा तर्क क्या है। उन्होंने सुना और कहा कि नहीं, वो उसको एग्जामिन करेंगे, अगर हमारी बात में कुछ उनको दिखता है तो जो भी कार्रवाई एलजी साहब करना चाहेंगे वो करेंगे। वो सब उनके ऊपर में है। उसके साथ साथ मैंने 2 और बातें उनके सामने रखी थी। एक विषय जो मैं बहुत दिनों से उठा रहा हूँ और दुर्भाग्य से उसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 2002 या 3 की बात है, जब जिस एनजीओ में काम करते थे अरविंद केजरीवाल, उसने यूएनडीपी से पैसा लेकर उसका 55-56 लाख का गबन किया था। और वो गबन इस बात से स्थापित हो जाता है कि जब यूएनडीपी ने उनसे कहा कि आपने पैसे का दुरुपयोग किया है, तो उसने 55-56 लाख बाई चेक वापस किए। तो इसका मतलब उसने स्वीकार किया कि मैंने चोरी की थी। देखिए, अगर मैं अपनी गाड़ी आपको दूं तो मैं वापस ले सकता हूं ना, लेकिन अगर आपकी गाड़ी चोरी करूं और वापस भी कर दूं तो चोरी होती है। तो उसका मैंने उनसे कहा कि आप तहकीकात करें और मैंने कहा कि ये सूचना मुझे 4-5 साल पहले ही मिली। मैंने कई जगहों पे इसको पत्र को लिखा है, लेकिन क्या संरक्षण मिल रहा है केजरीवाल को मुझे नहीं मालूम है। और अगर आपको लगता है ठीक, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको एग्जामिन करेंगे। दूसरा, आपको याद होगा बार बार केजरीवाल ने दिल्ली सरकार का पैसा इस्तेमाल करके डीपीआर जो उनकी संस्था उस द्वारा इस बातों के इश्तहार दिए हैं कि उनके लोगों ने फ्लाईओवर्स में पैसा बचाया, कहीं 100 करोड़, कहीं 180 करोड़। और मैंने इस बात को स्थापित किया एलजी साहब के सामने कि जितना पैसा बचाया गया था ये शीला जी के दौरान बचाया गया था। इसका मतलब है केजरीवाल सफ़ेद नीरा झूठ बोल रहा है। और अगर सरकार का पैसा वो झूठे इश्तहार में लगाता है तो सरकार का पैसे का दुरुपयोग भी है और उस व्यक्ति पर दफ़ा 420 के अंदर केस होना चाहिए। इस पर एलजी साहब ने मुझसे डिटेल्स मांगे, मैंने उनको दे दिए और मैंने कहा कि जैसा आपको लगता है वो करें। चौथा, मैं एक व्यक्तिगत मदद के लिए उनके पास गया था। आपको पता होगा 2012-13 से लेके आज तक केजरीवाल ने बहुत ही घटिया तरीके से मेरी स्वर्गीय माताजी और मेरे बारे में पचासों चीज़ें कही हैं भ्रष्टाचार के बारे में। दिल्ली में बहुत इसकी चर्चा होती है, बसों को लेके, इलेक्ट्रिक मीटर को लेके, तमाम हज़ार झूठ ये व्यक्ति बोलता है और इससे ज़्यादा घटिया झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैंने एलजी साहब को वो पत्र में भी उसको ट्वीट करूँगा, आप उसमें से डिटेल्स ले सकते हैं। जो 7-8 बड़े एलिगेशन मैंने सुने हैं मेरे बारे में तथाकथित रूप से, मैंने उनका उल्लेख किया है और मैंने एलजी साहब को रिक्वेस्ट की है कि सर आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन सब पे करवाइए। अगर कहीं लगे मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए और नहीं तो इस बात को स्पष्ट कीजिए जनता में कि जो कुछ आपका मुख्यमंत्री कह रहा है वो सरासर झूठ है। तो आप अपने खिलाफ ही जांच चाहते हैं? क्यों नहीं भाई, कौन करेगा? इस देश में कोई एलिगेशन करे तो आदमी सफाई दे सकता है। झूठ की कहानी रोज करेगा तो मैं कहाँ से सच पाऊंगा भाई? मेरे पास इतना अधिकार तो है नहीं कि मैं 50 के पास जाऊं। ये तो रोज झूठ बोलते हैं, रोज उसकी कथा बनाते हैं। अभी फिर 5-6 महीने से मैं रोज कहानियां सुन रहा हूँ। तो आप चाहते हैं आप पर और मैं चाहता हूँ कि मैडम शीला जी पे जितने आरोप इन्होंने लगाए हैं उन आरोपों की मैंने वो जांच हो। जो आरोप, वो 5-6 आरोप मैंने उसमें उल्लेख किए जो स्पष्ट है। देखिए, भ्रष्ट है ये है वो, ये कोई आरोप नहीं होता, ये हर राजनीतिक व्यक्ति लगाता है। लेकिन स्पष्ट कोई चीज़ें अगर कहता है तो उनका मैंने उल्लेख किया है। मैंने कहा साहब इन पे आप इंक्वायरी करिए। और क्या है सर वो? उसमें है जैसे बसों का है कि भाई ये ऑरेंज बसें मेरी हैं, बिजली के मीटर हैं, पानी के मीटर हैं। कोई कहता है कि पता नहीं कौन सा नरेला में जहांगीरपुरी में कोई ज़मीन है, ये नहीं बताता कौन सी है। ये बसें आपकी इसका नहीं है? मेरा कोई लेना, मैं तो कहता हूँ ना साहब, अगर हो तो मेरे घर भेज दो ना सारी। अगर मेरी हैं, देखिए मैं उसकी एक मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ इन बसों के बारे में। ये एक अधिकारी ने मुझे बताया कि जब ये नए नए मुख्यमंत्री बनकर आए तो डिम्स जो संस्था है ना जो ये चलाती है बसें, इन्होंने कहा कि वो मेरी है, मतलब संदीप दीक्षित की है, उस पर सज़ा की जाए। तो अधिकारी ने कहा ये उसकी नहीं है, ये सरकारी संस्था है। तो फिर इस आदमी ने उस पर सीएजी बिठा दी। पहली चीज़ तो सीएजी आप उसी पे बिठा सकते हैं जो सरकारी संस्था हो। तो खुद ही उसने माना। और आजकल देखा होगा आपने, वो कह रहा है कि जो ऑरेंज बसें हैं हमारी सरकार चला रही है। तो जब सच पता चला तो इस आदमी को जनता में सच बोलना पड़ा। भाई अगर ऐसा है, ये कहता है ना कि ऑरेंज बसें चला के मैंने मदद की है और उन बसों को गिनता भी अपनी बसों में, तो या तो ये सच है या उसका इल्ज़ाम सच है। मेरा ये कहना है कि इस आदमी, मैं तो इस आदमी को समझता हूँ कि कल कोई अगर ये कहे कि फलाने मेरे रिश्ते में हैं तो उसमें भी मुझे डाउट होने लगेगा, क्योंकि इसने मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कम से कम मेरे सामने कभी कोई सच बोला हो। तो 420 का मुकदमा आप पर जो झूठा एलिगेशन है नहीं उसमें नहीं, डिमांड कर रहे हैं 420 या मुकदमा एनजीओ तो के खिलाफ? 420 का मुकदमा तो इनके इश्तहारों में,
देखिए इन्होंने क्या किया, अब जैसे डीपीआर ने एक दो अखबारों में आर्टिकल लिखवाए, सोर्स डीपीआर का है कि केजरीवाल ने पैसे बचाए। सरकार ने पैसे बचाए बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार सतत होती है, पार्टी की सरकार नहीं होती है। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि आपकी सरकार, तो सरासर झूठ है। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक 2012 में डीपीआर बनता है 403 करोड़ का, ठीक है। जब डीपीआर बनता है उसके बाद दिल्ली सरकार टेक्नोलॉजी बदलती है और मार्च अप्रैल 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब टेंडर होता है 290 करोड़ का, मतलब कांग्रेस सरकार ने 110 करोड़ बचाए। कंप्लीट होता है 310 करोड़ में। तो पैसा किसने बचाया? कांग्रेस सरकार ने बचाया, इसने बचाया। फिर ये कहता है कि हमने सारे प्रोजेक्ट टाइम से पहले, इन्हीं की अपनी वेबसाइट कहती है कि जो प्रोजेक्ट 2015 से जनवरी में ख़त्म होने थे वो 18 में ख़त्म हुए, 19 में ख़त्म हुए, तो उसमें भी झूठ बोलती है। और इसके इश्तहार, मेरा ये कहना है कि साहब इश्तहार में आप 19-20 चल जाता है, अच्छी शिक्षा है, चलो मान लिया, बुरी भी हो तो चल सकती है। लेकिन अगर आप आंकड़े देंगे और अगर आंकड़ों में सरकारी पैसे से आप झूठ लिखेंगे तो दफ़ा 420 मेरे ख्याल से बनती है। तो ये व्यक्ति झूठा और फरेबी तो है ही, 420 भी है। एक तो वो आपने जिक्र किया, कौन सा इनका एनजीओ था जिसमें जी देखिए 2002 या 3 या 4 की बात है और ये मुझे खुद यूएनडीपी के अधिकारियों ने बताया। 2017-18 में ये खुलासा मेरे सामने हुआ। इन्होंने आरटीआई पे कोई पैसा लिया था यूएनडीपी से और दिल्ली सरकार के साथ ये कुछ आरटीआई पे कर रहे थे। उसमें पाया गया कि जिस चीज़ के लिए इनको पैसा दिया गया, इन्होंने वो पैसा नहीं, उसका दुरुपयोग किया, मतलब भ्रष्टाचार किया। भाई पैसे का दुरुपयोग ही तो भ्रष्टाचार होता है ना। मैं आपसे अगर समझ लीजिए गाड़ी के लिए सरकार मुझे पैसा दे, मैं आपको साइकिल दे दूं, तो मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा ना। इन पे वही आरोप लगा और यहाँ तक लगा कि बिना किसी उसके इसने पूरे के पूरे पैसे वापस भी लौटा दिए। डकार भी गया और फिर पता नहीं कहाँ से इसके पास 50-60 लाख रुपया आ गया था। जो आदमी रोज़ कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मैं लोगों से पैसे ले के अपनी राजनीति करता हूँ, वो आदमी ने एकदम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।